मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज स्वामी विवेकानंद विमानतल से रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कदम छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। प्रारंभिक किराया 999 रुपये रखा गया है ताकि आम जनता भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हवाई यात्रा की सुलभता का उदाहरण भी दिया। अंबिकापुर के एयरपोर्ट का 80 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया गया है और ये 72 सीटर ATR 72 विमानों के लिए उपयुक्त है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अंबिकापुर को अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि रायपुर, अंबिकापुर इसको आने वाले समय में प्रयागराज से, लखनऊ से, दिल्ली से, कोलकाता से, अयोध्या से जोड़ें। ये भी प्रयास जारी है, इससे लोगों को और लाभ होगा। सरगुजा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सरगुजा के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं और उनसे सबसे आग्रह होगा कि सब हवाई यात्रा करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कक्ष में पद्मश्री अनुराधा पौडवाल ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल और बेल मेटल के नंदी भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच छत्तीसगढ़ की लोक कला, गीत संगीत और संस्कृति पर चर्चा हुई। विधायक अनुज शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। रतनपुर के धान खरीदी केंद्र में किसानों से अवैध रूप से पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ कर्मचारी किसानों से तौल के नाम पर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र में अनियमितताएं पाई गई हैं। इससे पहले भी धान की शॉर्टेज और अन्य समस्याओं की खबरें आई थीं। अब प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वो इस मामले में सख्त कदम उठाएगा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया, यहां तक कि कश्मीर मसले पर उनके सुझावों को नकारा। पांडे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी हमला करते हुए उन्हें दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को राजनीति में आगे बढ़ने से रोका और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बाबा साहेब को पूरा सम्मान दिया है। पांडे ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी पार्टी बताते हुए उनके कार्यों की कड़ी आलोचना की। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही। संविधान के निर्माण के बाद उनकी इच्छा के विपरीत कश्मीर के विषय में जब वे चुनाव लड़े उस समय उनको हराने का काम किया और पूरा भारत जानता है कि किस प्रकार से उनको कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा, किंतु सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पंचतीर्थ की स्थापना करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ। भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और जिस प्रकार से राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रम फैलाने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जहर घोलने का काम कर रही है, इसे देश की जनता माफ नहीं करेगी और जनता समझ चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अंबेडकर जी का असली अपमान किसने किया, ये इतिहास में देखा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार ने हमेशा अंबेडकर जी के सम्मान के लिए काम किया है, जबकि कांग्रेस सरकार के समय संसद में उनका चित्र भी नहीं लगाया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भाजपा सरकार ने अंबेडकर जी से जुड़े 5 स्थलों को पंचतीर्थ का नाम देकर उनका विकास किया है ताकि उनकी विचारधारा को सम्मान और नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। इतिहास उठा के देखना चाहिए कि अंबेडकर जी का वास्तव में अपना अपमान किसने किया है। हमारी सरकार ने तो लगातार उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन दुर्भाग्य की इस देश का जो पार्लियामेंट है वहाँ उनका चित्र तक कांग्रेस की सरकार ने लगाना आवश्यक नहीं समझी थी। वो सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहाँ जन्म लिए, जहाँ शिक्षा लिए, जहाँ दीक्षा लिए, जहाँ उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 जगहों को पंचतीर्थ का नाम देकर वहाँ विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है।